हाय, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जैप्ट्री के सॉफ्टवेयर में अपने स्टाफ्स कैसे ऐड कर सकते हैं। आपको मल्टीपल स्टाफ्स ऐड करने के इसमें ऑप्शन मिलते हैं, तो आप वो कैसे ऐड कर सकते हैं और उनको क्या क्या एक्सेस दे सकते हैं। देखो, लेफ्ट साइड में आपको जाना है सेटिंग्स के ऑप्शन पे। जैसे ही आप सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने लेफ्ट मेन्यू बार में बहुत सारे ऑप्शंस दिखने लगेंगे। इसमें सबसे ऊपर है स्टाफ का ऑप्शन। जैसे ही आप स्टाफ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपका ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको देखो मल्टीपल स्टाफ्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप क्रिएट अ न्यू स्टाफ पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है। यहाँ पे एक ऑप्शन है ह्यूमन स्टाफ एंड एआई स्टाफ। एआई स्टाफ इज इक्वल्स टू एआई एजेंट्स। तो ये बेसिकली जब हम एआई पार्ट कवर कर रहे होंगे तो वहां पे बेसिकली सीखेंगे। ये आपके बिहाफ पे आपके मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करता है, यहाँ से चैटबॉट बना सकता है, लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल वर्क अपॉन। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल ह्यूमन स्टाफ को ऐड करने का ऑप्शन देखते हैं। ह्यूमन स्टाफ को ऐड करने के लिए यहाँ पे मान लो एक स्टाफ मुझे ऐड करना है, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, एक नाम डाल देता हूँ, अनुराग जैप। मान लो कि ये अनुराग जैप के नाम से एक अनुराग जैप्ट्रिक के नाम से एक मेरे को ऐड करना है। और यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी यूज कर लेता हूँ, अनुराग एट द रेट, या एक सेकेंड, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ अनुराग @ जैप्ट्रिक .ai। ये मैं एक ईमेल आईडी यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे अपने को फ़ोन नंबर यूज करना है। फ़ोन नंबर वो यूज करना होगा जो पहले इसमें बेसिकली यूज नहीं हुआ हो सॉफ्टवेयर में, वो किसी भी रूप में। ठीक है, तो अपने को ये न्यू यूनिक फ़ोन नंबर यहाँ पे यूज करना होगा। स्टाफ का स्टाफ आपका स्टाफ ही होना चाहिए, तो उसे रिकॉग्नाइज करना बेटर होता है। बाय द वे, मैं एक फ़ोन नंबर अपना यूज करता हूँ, कई बार ये ले भी लेता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे एक पिन पिन सेट कर लो। मान लो कि मैं 1 2 3 4 सेट कर दे रहा हूँ अपने स्टाफ का पिन, कि अगर मान लो उसको ईमेल आईडी पे ओटीपी ना आ रहा हो, या उसका पास जेन्युइन लेजिट ईमेल आईडी नहीं है, तो आप एक ईमेल आईडी, रैंडम ईमेल आईडी बना करके दे सकते हो यहाँ से, और उसको ये लॉगिन पिन दे दो, तो वो इससे भी लॉगिन कर सकता है। और यहाँ से आप चाहो तो आप ये प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी बेसिकली ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखो, ले लिया इसने, ये ऐड कर लिया। तो आपने एक फ़ोन नंबर ऐड करा था, वो फ़ोन नंबर बेसिकली यूज के लिए होगा। यहाँ पे देखो, अनुराग जैप के नाम से, जैप्ट्रिक के नाम से ये यूज हो चुका है। अगर मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा देता तो इस तरीके से प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पे दिख रही होती। अब सवाल ये है कि ये चलो स्टाफ तो ऐड हो गया। अब देखो, स्टाफ को मैं एक्सेस नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से टर्न ऑफ कर सकता हूँ। अभी देखो, ये स्टाफ को जो भी एक्सेस मिले हुए थे वो बंद हो जाएंगे। मैं स्टाफ को एक्सेस देना चाहता हूँ तो मैं टर्न ऑन कर दूंगा, ये स्टाफ को मैं दे पाऊंगा। अब देखो, यहाँ 3 डॉट्स जो है ना, इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन आएगा। अगर उसमें जो भी चीज़ें आपने कर रखी है, अगर उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो। विल बी एबल टू मेक ऑल द चेंजेस फ्रॉम हियर। बट ये परमिशन है, वो मेन है। परमिशन पे क्लिक करने के बाद अब देखो, यहाँ पे सारे एक्सेस है। अब आपके पास क्या क्या एक्सेस देना है। क्या उसे डैशबोर्ड का एक्सेस देना है, जो जैसे ही आप जैप्ट्रिक लॉगिन करते हो तो ये सारी चीज़ें दिखती है। तो क्या उसे इसका एक्सेस देना है? अगर हाँ, तो ऑल पे क्लिक कर दो, ये सारे एक्सेस मिल जाएंगे। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, उसे सिर्फ टोटल अपॉर्चुनिटीज दिखे, बाकी सेल्स और फॉलो अप्स ये सारी चीज़ें नहीं दिखे, तो आप यहाँ से हटा दो इसको और सिर्फ टोटल अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक कर दो। आपको लगता है कि नहीं, उसे सिर्फ व्हाट्सअप ऑफिशियल दिखना चाहिए, तो आप व्हाट्सअप ऑफिशियल से सेलेक्ट कर लो। आप चाहते हो कि नहीं, सिर्फ उसे एलएमएस दिखे और कुछ नहीं दिखे, तो आप एलएमएस का डैश क्लिक कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहते हो कि यहाँ पे वो जितना एक्सेस है इसमें, ये जितनी सारी चीजें, ये सारे के सारे एक्सेस मिल जाए, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो। तो ये जितने भी एक्सेसेस है, ये सारे एक्सेस, मतलब जो एडमिन के पास एक्सेस है, एडमिन के पास कंट्रोल है, वो सारे के सारे कंट्रोल आपके स्टाफ के पास भी चला जाएगा। एंड आप मल्टीपल स्टाफ्स यहाँ पे ऐड कर पाओगे। विल बी एबल टू ऐड मल्टीपल स्टाफ्स ओवर हियर, राइट? सो दैट इज व्हाट विल बी एबल टू डू। तो अब देखो, यहाँ पे मान लो कि अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दिया ऐसे, तो सबको मिलेगा। अब यहाँ हटा दिया। अब देखो, मेरे को मन कर रहा है ना कि उसे सिर्फ वही लीड्स दिखे जो उसे असाइन किया जाए, तो ओनली असाइन लीड्स पे क्लिक कर देंगे तो सिर्फ उसे वही दिखेगा। असाइन कैसे करते हैं लीड किसी स्टाफ को, इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। तो सिर्फ वही लीड्स उन्हें दिखेंगे जो आप उन्हें असाइन करोगे, बाकी के लीड्स उन्हें नहीं दिखेंगे। और उसी लीड से साथ के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसी लीड्स के साथ वो या तो सेल हो जाए या उसे एलएमएस का एक्सेस देना हो, वो सब कुछ उस लीड के साथ पर्टिकुलरली कर पाएंगे, बाकी के लीड्स के साथ नहीं कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन, किसी स्टाफ को चाहते हो कि उसको फोन नंबर ना दिखे, तो फोन नंबर मास्किंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, तो उस स्टाफ को बेसिकली आपके फोन नंबर, जो भी लीड्स होंगे उसके फोन नंबर नहीं दिखेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू।
आपके पास ये पूरा का पूरा कंट्रोल है। अब देखो सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें, सॉफ्ट बिल्डर है, फनल बिल्डर है, फॉर्म बिल्डर है, एड लॉन्चर है, यूआरएल रिडायरेक्ट है। अब मुझे क्या मन है कि ये लीड जनरेशन वाला फीचर जो है ना, ये सारा का सारा, ये सारा फीचर मैं उसको दे दूं एक्सेस करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दूंगा, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि स्टाफ जो होते हैं वो गलती से डिलीट कर देते हैं कोई डेटा। तो हम ऐसी स्थिति में ये चाहें तो ये डिलीट वाला ऑप्शन को हम हटा देंगे कि वो डिलीट ना कर सके, या ऑलरेडी आपका जो खुद का बना हुआ है वो एडिट ना कर सके, वो खुद क्रिएट कर सके और आपकी चीजों को रीड कर सके। तो एडिटिंग के ऑप्शंस को भी हटा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इन फ्यूचर आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो यहां से आप सेटअप कर सकते हो। अब देखो लीड मैनेजमेंट है। अब लीड मैनेजमेंट में ऑल करोगे तो ये सारा दिखेगा। ऑल मतलब कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं लीड्स को। हमने एक्सपोर्ट वाला जो ऑप्शन है ये हटा दिया, वो एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता लीड को। सेकेंड थिंग, सीआरएम में हमने उसे लीड को रीड करने का ऑप्शन दे रखा है, नए लीड क्रिएट करने का ऑप्शन दे रखा है, उसे एडिट करने का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके पास डिलीट करने का ऑप्शन ना हो। तो ये यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑल पे सेलेक्ट करा, अब डिलीट का ऑप्शन हटा दो। तो वो सीआरएम में लीड्स को रीड कर पाएगा, क्रिएट कर पाएगा, एडिट कर पाएगा, बस उसे डिलीट नहीं कर पाएगा। आप चाहते हो कि वो उसे एडिट भी ना करे तो हटा दो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट मुझे लगता है कि आपको एडिट का ऑप्शन देना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि जब आप एडिट का ऑप्शन देते हो ना, तो लीड्स में जो कुछ भी फॉलो अप्स हैं या फिर क्यों कोई नए नए अपडेट्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड कर पाएगा। ये कॉन्टैक्ट्स में जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स आते रहेंगे, वो कहीं से आप मैनुअल ऐड करो, बल्क एडिंग करो, या फिर मेटा ऐड से लेकर के आओ, ये सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, मतलब उसे दिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगा रखा है कि सारे ऑप्शंस उन्हें दिखने चाहिए। आप इसे डिलीट का ऑप्शन नहीं देना चाहते हो, इसे हटा दो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू और ऑल योर चॉइस। आपको लगता है कि फेसबुक का लीड का एक्सेस नहीं देना है, आप इसे हटा दो। देना है तो आप इसे ऑल कर दो। ठीक है, ग्रुप्स के एक्सेस नहीं देने हैं, सब हटा दो। आपको रहना है, देना है तो दे दो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मतलब सारे फीचर्स हैं, ये सब तब समझ में आएगा ना जब सारे फीचर्स को एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपको अपने स्टाफ को किन किन चीजों का एक्सेस देना है, किन किन चीजों का एक्सेस नहीं देना है। आप चाहते हो कि लीड ऑटोमेशन में हम सारे एक्सेस दे दो। आपको मन करता है कि नहीं, मैं सिर्फ व्हाट्सअप सेंडर का मैसेज पढ़ने का ऑप्शन दूंगा, नए मैसेज भेजने का ऑप्शन दूंगा, एडिट करने का ऑप्शन दूंगा, डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दूंगा। तो आप ये ऑप्शन दे सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपको मन करता है कि हम उसे जो है ना ऑटोमेशन वर्क फ्लो सेटअप करने का ऑप्शन देना चाहते हैं, रीड क्रिएट एंड एडिट, तो आप इस पे सेलेक्ट कर लो। आपको मन करता है कि नहीं, तो आप छोड़ दो। इनबॉक्स का ऑप्शन है। इनबॉक्स के में जो भी मैसेजेस आते हैं, वो चाहे ईमेल से आए, वो चाहे नॉर्मल व्हाट्सअप से आए, या वो आपके व्हाट्सअप एपीआई से, आप चाहते हो कि वो उसे पढ़ सके तो रीड पे क्लिक कर दो। आप चाहो तो नए मैसेज क्रिएट कर सके तो आप क्रिएट पे क्लिक कर दो, मतलब यहाँ ऑल पे। लेकिन मन करता है कि नहीं, सिर्फ रीड कर सके, तो आप रीड के ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखोगे। कैलेंडर के जो ऑप्शन है, अगर आपको लगता है सारे रखने हैं तो सारे कर लो, अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक ऑप्शंस रखने हैं तो वो स्पेसिफिक ऑप्शंस रख लो। अब सेल्स एंड फाइनेंस में क्या है, आप प्लान क्रिएट कर सकते हो, प्रोमो कोड क्रिएट कर सकते हो, पेमेंट लिंक बना सकते हो, सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट क्रिएट कर सकते हो, इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हो, कोटेशंस क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर सकते हो, एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो, इवन एक्सपेंस कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो, रिपोर्ट्स बना सकते हो, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हो, बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें आपको लगता है कि ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मुझे स्टाफ को देनी है, तो आप यहाँ पे ऑल कर दो। अगर लगता है कि नहीं, ये सारे ऑप्शन उन्हें नहीं देना है, कि उसे प्लान क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देना है, जैसे आप कुछ बेचते हो, इफ यू वांट टू सेल समथिंग, तो सेल करने के लिए आप एक प्लान क्रिएट करते हो कि मैं इसे $100 में बेचूंगा, नहीं मैं इसे $1000 में बेचूंगा। तो ये प्लान वगैरह क्रिएट करने का जो ऑप्शन है ना, ये अगर आप देना चाहते हो उसे तो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो ये ऑप्शन आप यहाँ से हटा दो सारे के सारे। अब इसमें और भी ऑप्शन है। कम्युनिटी का ऑप्शन, क्या एलएमएस का एक्सेस देना चाहते हो, वो नए कोर्सेज क्रिएट कर सके वहाँ पे। ठीक है, इवेंट्स का ऑप्शन देना चाहते हो कि नए इवेंट्स क्रिएट कर सके, ब्रांडिंग का ऑप्शन देना चाहते हो, लीडर बोर्ड पॉइंट्स के ऑप्शंस देना चाहते हो, हेल्थ वाला सेगमेंट का ऑप्शन देना चाहते हो। अब जो देना चाहो वो यहाँ से स्पेसिफिकली सेलेक्ट कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब कुछ बेसिकली आपको अच्छे तरीके से तब समझ में आएगा जब सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली एक्सप्लोर कर लेंगे। तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें से क्या क्या ऑप्शन देना है अब मुझे समझ में आ रहा है। जैसे सेटिंग्स में ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो ये आप अपना एजेंसी पार्टनर प्रोग्राम का डैशबोर्ड दे देते हो। आप स्टाफ मैनेज करने का ऑप्शन दे देते हो, टैक्स, डोमेन, वाइट लेबल, कस्टम फील्ड, कस्टम वैल्यू, ये सब कुछ ऐड करने का ऑप्शन दे देते हो। आपको लगता है कि मुझे देना चाहिए तो दो, लगता है नहीं देना चाहिए तो नहीं दो, यहाँ से आप हटा दो इसे। ठीक, दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू गिव द परमिशन। अब जैसे ये स्टाफ है आपका anurag@japtrick.ai, ये एक स्टाफ है। ठीक है, अब मेरे पास सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि इसमें लॉगिन कैसे करें, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, आप लॉगिन करना चाहते हो, क्या आपका स्टाफ लॉगिन करेगा तो कैसा दिखेगा? तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो में कुछ दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू इन इनकॉग्निटो विंडो। अब यहाँ पे आपका स्टाफ कैसे लॉगिन करेगा, तो वो भी जाएगा जैप्ट्रिक AI.com पे। वो भी जाएगा जैप्ट्रिक AI.com पे।
एंड जब japtrickAI.com पे जाएगा तो उसके सामने वेबसाइट ओपन होगी, उसे भी लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। जब वो लॉगिन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे वो जा करके ये अपना ईमेल डालेगा, और देखो यहाँ पे ओटीपी अगर मेल पे नहीं आता तो आपने जो पिन सेट कर रखा था 1234 ये डाल देना, तो देखो आपका स्टाफ लॉगिन कर पाएगा। तो हमने जितने भी एक्सेस दे रखे होंगे स्टाफ को दिखेगा। तो हमने स्टाफ को दो तीन एक्सेस दे रखे थे, तो ये दो तीन एक्सेस दिख रहे हैं, इसके पास सारे एक्सेस नहीं है, सेटिंग्स के ऑप्शन नहीं है, बाकी चीज़ों के ऑप्शन नहीं है, देख रहे हो। इसी तरीके से आपके स्टाफ को भी दिखेगा। आप यहाँ पे अभी मैं आपको लेके चलूंगा सॉफ्टवेयर पे और मैं दिखाऊंगा कि मैं चाहता हूँ ना कि उसे सारे एक्सेस दे दूँ सपोज। अब देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस स्टाफ को सारे परमिशंस दे दूँ। लेट मी गिव ऑल द परमिशंस। तो मैं यहाँ सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब देखना जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, लेट इट लॉगिन, ये हमारा लॉगिन हो चुका है। एंड अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने वहाँ पे जहाँ पे मैं अभी स्टाफ बेसिकली ऐड करके लॉगिन किया था। लेट मी डू दिस। ये हट चुका है, कोई बात नहीं, दोबारा से मैं लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि इनकॉग्निटो विंडो में हमने लॉगिन करा था, राइट। तो मैं यहाँ पे japtrickAI.com में एक बार वापस से लॉगिन कर लेता हूँ। लेट मी डू दिस। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत डाल दी। japtrickAI.com। ठीक है, लेट इट लोड। ये लोड लिया, लोड लेने के बाद अपन को क्या क्लिक करना है, वापस से लॉगिन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे हमने वो ईमेल आईडी जो डाला था आपको याद होगा ये, और वो मैंने पासवर्ड की जगह पे हमने क्या डाला था, ओटीपी एक सेट कर रखा था 1234, और मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। ये बस शो करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। और जैसे मैं लॉगिन करूंगा तो ये देखो अब सारे एक्सेस आ गए, अभी पूरे एक्सेस नहीं थे, अब देखो सारे एक्सेस आ गए। देख रहे हो, ये सारे एक्सेस जो एडमिन के पास एक्सेस है वो सारे एक्सेस इसके पास भी है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट मीन्स कि आप अपने सॉफ्टवेयर का कंप्लीट एक्सेस आप अपने स्टाफ को भी दे सकते हो। आप मल्टीपल स्टाफ्स क्रिएट कर सकते हो इसमें, दैट्स द पॉसिबिलिटी। गॉट इट। तो आई थिंक सो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि कैसे स्टाफ ऐड करना है। बाय द वे लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है, तो मैं इसे चाहता हूँ कि डिलीट कर दूँ। तो मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि सच में डिलीट करना चाहते हो, लिख के बताओ। और हम जब कंफर्म करेंगे तब जाकर के यह स्टाफ डिलीट होगा। अब देखो वहां पे वो लॉगिन नहीं होगा, वो स्टाफ ही डिलीट कर दिया मैंने। दिस इज हाउ यू कैन ऐड अ स्टाफ, यू कैन डिलीट अ स्टाफ, एंड यू कैन गिव द लिमिटेड परमिशंस टू स्टाफ। थैंक यू।